यूपी की सियासत में हर रोज नई पहेलियां यूपी आइंदा इंतखाब के नताइज की कयास आराइयों को मजीद उलझा रही हैं। सियासी जमातों के सरबराहान का एक दूसरे के ऊपर जुबानी दिग्गजों के दरमियान हमलों का, जवाबी हमलों का और दल बदलू लीडरान की दल बदलू सियासत जारी है। आज भी बीजेपी और बीएसपी के कई लीडरान समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान अखिलेश यादव जमकर बीजेपी पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गलत फैसले से मईशत बिगड़ गई है। बेरोजगारी को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी हुकूमत से सवाल दागते हुए पूछा कि बीजेपी सरकार बताए कि अब तक कितने लोगों को नौकरी दी गई। साथ ही नाइंसाफी और यूपी के कानूनी निजाम पर अखिलेश ने हमलावर होते हुए कहा कि जब तक बीजेपी सरकार है तब तक किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रिपल इंजन के सबब यूपी का कानूनी निजाम बेहद खराब हो गया है। लखीमपुर वाला इंजन, ये डबल इंजन की सरकार नहीं ध्वस्त कर रही कानून व्यवस्था, ये ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। और हाल ही में फतेहगढ़ में क्या हुआ, जेल में ठोको नीति का परिणाम क्या हुआ। आज कौन किसको ठोक रहा है यही नहीं पता है। कैदियों ने जेलर, डिप्टी जेलर, पुलिस सबको ठोक दिया। कई अस्पताल में भर्ती होने पर और एसआईटी पर सवाल खड़े हुए हैं। ये एसआईटी पे सवाल समाजवादी पार्टी या कोई दल नहीं खड़ा कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया सवाल। और एसआईटी की पहली जांच नहीं है, किसको फंसाना है, किसके पीछे लगाना है, एसआईटी किस दिशा में जांच ले जाए, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी तय करती है। आखिरकार एसआईटी की अपनी जांच कब होगी, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। भारतीय जनता पार्टी ये भी बताए और खासकर मुख्यमंत्री जी ये बताएं, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं दिल्ली में, कि आपने इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलाई है, कितनों को नौकरी आपने दी है। लॉकडाउन से, और जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, न जाने कितने मजदूरों को अपमानित होना पड़ा, जान चली गई। उसके लिए सरकार क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि उन्होंने 4.5 साल में क्या काम किया है। वहीं लखनऊ में आज एसपी सदर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कई दूसरी पार्टियों के लीडर एसपी में शामिल हुए। एसपी में शामिल होने वाले लीडरान में दिव्या गंगवार, प्रदीप सिंह पटेल और वीरेंद्र गंगवार शामिल हैं, जो बसपा छोड़कर आए हैं। इसके अलावा बीजेपी से आए हरिओम भी एसपी में शामिल हो गए। जो आज हम सब उनको जन्म दिवस की मुबारकबाद देते हैं, दीर्घायु की कामना करते हैं। हर वर्ष की बात